एक समय की बात है। असुरों में भस्मासुर नाम का राक्षस रहता था। वह अत्यंत ही शक्तिशाली बनना चाहता था। इसलिए उसने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वर मांगो वत्स, वर मांगो। भस्मासुर ने चतुराई से प्रभु से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ, जो अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देते थे, उन्होंने उसे यह वर दे दिया। यह वर पाते ही भस्मासुर के मन में अहंकार आ गया। उसने सोचा कि अब वह पूरे जगत पर राज करेगा। वह अपनी शक्ति की परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव के पीछे दौड़ पड़ा, ताकि उसके सिर पर हाथ रखते ही उन्हें वह भस्म कर दे। यह देखकर देवता बहुत ही घबरा गए और शिव जी बहुत संकट में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तब देवताओं ने विष्णु जी को याद किया और भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी की अद्भुत सुंदरता देखकर भस्मासुर बहुत ही मोहित हो गया और मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो पहले मेरे साथ तुम्हें नृत्य करना होगा, और यदि तुमने मुझे नृत्य में पराजय कर दिया तो मैं सदैव के लिए तुम्हारी हुई। नृत्य आरंभ हुआ। मोहिनी ने धीरे धीरे अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाना शुरू किया। भस्मासुर भी उसी तरह हर एक मुद्रा का नकल करने लगा। जैसे जैसे मोहिनी नाचती वैसे वैसे भस्मासुर भी नकल करता। अंत में जब मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखने की चेष्टा की तो एक पल तो भस्मासुर मुकर गया, लेकिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के कई प्रयासों के बाद भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा और वहीं भस्म हो गया। इस प्रकार शिव जी ने भस्मासुर के अंत को देखा और इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनता है, जबकि विनम्रता और सद्बुद्धि ही सच्ची भक्ति है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।